अनिल दुजाना के आतंक का खात्मा हो गया है। गुरुवार को यूपी एसटीएफ ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले मेरठ में यह एनकाउंटर हुआ। दुजाना इतना खतरनाक था कि उसके खिलाफ नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हत्या, लूट, डकैती और उगाही जैसे संगीन मामलों में एफआईआर दर्ज थी। बेशक अनिल दुजाना एनकाउंटर में मार दिया गया हो, लेकिन तमाम इलाकों में उसका खौफ ऐसा था कि अभी भी लोग उसके नाम से डरते हैं। अनिल दुजाना अपने शाही ठाट बाट के लिए भी जाना जाता था। वो 10,000 से लेकर 25,000 तक के जूते पहनता था, 1.5 लाख रुपए से अधिक की घड़ी पहनता था, महंगी गाड़ियों में घूमने का शौक था। उसके महंगे सामान और गाड़ियों की चर्चा बाकी अपराधियों के बीच भी हुआ करती थी। इस ठाट बाट के बीच खौफ भी ऐसा था कि गवाह उसके सामने मुंह खोलने से घबराते थे। उसके खौफ का आलम इस बात से समझ सकते हैं कि उस पर 52 केस दर्ज थे, लेकिन इनमें से 12 केस में वो बरी हो गया था। हालांकि 2 बार अदालत ने फरारी के केस में उसे दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई थी। उसने साल 2021 में सिकंदराबाद के 2 व्यापारियों से जमीन के विवाद में अलग अलग मामलों में 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। वहीं शासन की लिस्ट में नाम आने के बाद पुलिस और एसटीएफ की रडार पर था। उसके खिलाफ कुछ बड़े केसों की बात करें तो अनिल दुजाना पिछले महीने दिल्ली में आर्म्स एक्ट के केस में जमानत पर बाहर आया था। बाहर आते ही वो फिर से सक्रिय हो गया था। उस पर 2 गवाहों ने हाल ही में सूरजपुर में दादरी कोतवाली में रंगदारी मांगने और धमकी देने के केस दर्ज कराए थे। दावा किया जाता है कि उसने जेल से बाहर आते ही चमन भाटी हत्याकांड में गवाह को धमकाना शुरू कर दिया था। उसके बाद पुलिस ने 27 अप्रैल को अनिल दुजाना समेत 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। इससे पहले अनिल दुजाना गैंग 2010 में भी इतना मजबूत हो गया कि जिले में विवादित प्रॉपर्टियों के मामले में एक तरफा फैसले सुनाने लगा था। नोएडा, गाजियाबाद से लेकर एनसीआर तक तमाम व्यापारी और लोग अपनी विवादित प्रॉपर्टी के विवाद को सुलझाने के लिए अनिल दुजाना के पास पहुंचते थे। इस विवादित प्रॉपर्टी की कीमत के आधे रुपए वो लेता था और दूसरी पार्टी को धमकी देकर फैसला करा देता था। सूत्रों के मुताबिक अनिल दुजाना के जिले में 100 से अधिक प्लॉट और 150 बीघा से अधिक जमीन है। जीटी रोड से लेकर सिकंदराबाद, गाजियाबाद, नोएडा समेत तमाम जगहों पर उसके प्लॉट्स के गुर्गों के नाम पर है। ये प्रॉपर्टी ऐसी है जो उसके नाम पर नहीं है और हर महीने लाखों रुपए किराया अनिल दुजाना वसूलता था। अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अनिल दुजाना ने राजनीति में आने का भी प्रयास किया। जेल में रहते हुए दुजाना ने साल 2011 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा। उसके मैदान में उतरते ही अन्य प्रत्याशी पीछे हट गए। के बाद में चुनाव हुआ जिसमें उसे जीत हासिल हुई। उसने अपनी पत्नी पूजा को जिला पंचायत का चुनाव लड़ाने का प्रयास किया। पूजा ने नामांकन पत्र भी खरीद लिया था, लेकिन बाद में किसी वजह से नामांकन पत्र दाखिल नहीं हो सका। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर हम आपके सामने फिर आएंगे। हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।